हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट का डीवीपीएसटी का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बड़ा सवाल आ रहा है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या हम बाहर हो जाएंगे। सब बताएंगे इस वीडियो में। कोई बाहर नहीं होगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और क्या क्या हमें लेके जाना है, सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए, पहले तो 20 जनपदों में आपका डीवीपीएसटी शेड्यूल हुआ है। 20 जिलों में डीवीपीएसटी होगा और 5/1/26 से ये शुरू हो रहा है। आज से आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपका देख लीजिए किस शहर में है, कहाँ पे है, वहाँ आपको जाना होगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई अगर आपको हो रही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में, तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, आपकी समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। देखिए, ये मैंने एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड अभी उसने मुझे भेजा था। इस तरह का एडमिट कार्ड है, ऊपर की डिटेल मैंने नहीं ली है। यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका लेंगे, यहाँ आप अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, यहाँ पर अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे, यहाँ पर तारीख और स्थान डाल देंगे। उसी दिन का डाल दीजिएगा जहाँ आपका डीवीपीएसटी है, और मतलब उस डेट को जहाँ आपकी डीवीपीएसटी होगा, जिस दिन होगा, 5 को है, 6 को है, 7 को है, 8 को है, जिस भी डेट को होगा, जिस ज़िले में है वहाँ का यहाँ पे आप स्थान डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिएगा और ये वहाँ पे सबमिट होगा। आगे क्या इन्होंने निर्देश दिए हैं। फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं, 12 संख्या पूरी संख्या वाला। अर्थात कहने का क्या मतलब है 12 संख्या वाला, किसी किसी के मतलब नंबर मिस हो जाते हैं, 2 नंबर दिख नहीं रहे हैं, या प्रिंट आउट निकलते समय कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो आधार कार्ड पूरा प्रॉपर लेके जाइएगा। पूरा होना चाहिए, 12 के 12 नंबर देने चाहिए। डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए, जो आपने भरा है। ये नहीं कि आप 4 साल पुराना कहीं गाँव का ले जा रहे हो। जहाँ की आपने डिटेल्स सबमिट करी है वहीं का आपका आधार कार्ड होना चाहिए। वही इन्होंने आगे भी लिखा है कि और जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, यानी फॉर्म भरते समय अगर आपने आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, जैसे भी आपने फॉर्म भरा था, उसके साथ साथ आधार आपको लेके जाना है। ठीक है, आधार नहीं भरा था तो आधार के साथ साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ, जो गवर्नमेंट से वैलिड है, जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपको लेके जाना होगा। फोटो लगी होनी चाहिए, ऐसा ही आपको लेके जाना होगा। बिना फोटो पहचान पत्र के आपको डीवीपीएसटी में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप पहचान पत्र नहीं ले जाओगे, फोटो बिना फोटो वाला या अपडेटेड, तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। आधार का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा, बायोमेट्रिक कराई जा सकती है। अपना आधार अपडेटेड एंड अनलॉक्ड लेकर पहुँचें। अपडेटेड और अनलॉक्ड मतलब मोबाइल में लेके नहीं जाना जिसमें पासवर्ड वाला होता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ई वाला भी चलेगा, उसको निकलवा के प्रॉपर लेके जाइएगा। 12 के 12 नंबर होने चाहिए, आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए। फिर डीवीपीएसटी में कोई भी डेट और समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिसका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जिसकी डीवीपीएसटी जिस जिले में निर्धारित हुई है, जिस तिथि को निर्धारित हुई है, जिस समय निर्धारित हुई है, वो वहीं उसी समय होगी। कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि हम बदलवाएं या वो करें, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसकी जहाँ पे है वो वहाँ पे जाए और अपना डीवीपीएसटी कराए। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर कोई गलत झूठी सूचना, सर्टिफिकेट अब्लेक, मतलब आपने आवेदन भरते समय कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या कुछ भी लगाया था और आप उसे वहाँ लेकर गए हैं, और अगर वो पकड़ा गया फर्जी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी सर्टिफिकेट आप गलत लेके ना जाएं, चाहे वो ओ लेवल का हो, चाहे आपकी कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई आइडेंटिटी हो, कोई हाई स्कूल इंटर हो, जो आपका है, ओरिजिनल है, आपसे गलत हो गया है, आप एफिडेविट बनवाइएगा। पर कोई भी झूठा सर्टिफिकेट लेके मत जाइएगा कि कोई फर्जी बनवा ले, कलर्ड कॉपी नहीं, इस तरह की कोई भी गलती मत करिएगा। आगे, हाँ, कि अगर आपने कोई मान लीजिए कास्ट ईडब्ल्यूएस दिया था, है ना, या आपने को ओबीसी एनसीएल दिया था, एससी एसटी दिया था, या अन्य कोई अधिमानी एनसीसी वगैरह दिया था, कुछ भी दिया था, और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और आप वो सर्टिफिकेट वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाए डीवीपीएसटी में, अगर आप डीवीपीएसटी में वो दिखा नहीं पाए, जैसे आपने ओबीसी का दिया और आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, या आपका वैलिड डेट का नहीं है, तो आपको ओबीसी की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा और जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। शर्त यह है आप जनरल की सभी शर्तों को पूरा करते हो, जितनी कट ऑफ गई हो, क्या गया हो, इस तरह की मतलब बात कही जाए, जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी से कंसीडर होगे अगर कोई आपने आरक्षण का लाभ लिया है और उसका सर्टिफिकेट
प्रदान नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाएंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। आपको कोई भी यात्रा भत्ता, आहार भत्ता नहीं दिया जाएगा। आप अपने खर्चे पे जाएंगे, अपने खर्चे पे आएंगे। फ़ोटो चिपकाना है वहीं पे, फ़ोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन पे आप प्रवेश पत्र में देखेंगे तो आपकी फ़ोटो चिपकी हुई है, वही फ़ोटो आप चिपका लीजिएगा इस पे, यहाँ पे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जमा करा लिया जाएगा। अब देखिए आप क्या क्या लेके जाना है। तो ये जो चेकलिस्ट है, मतलब एडमिट कार्ड के पीछे एक चेकलिस्ट है, आपको सारे कागज़ इसी लाइन से लगाने हैं। मैंने लास्ट में भी बताया है, पूरा मैं बता दूंगा आपको। इसी लाइन से लगाने हैं। क्या क्या ले जाना है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। अभी आपके पास सवाल है सर नहीं है, अभी बताता हूँ कैसे मिलेगा आपको ये, कोई बात नहीं। क्या क्या लेके जाना है पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। फिर आपको 2 फोटो रंगीन, एक वहाँ चिपका लीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, 2 रंगीन फ़ोटो लेके जाइएगा। एक पहचान पत्र, बात हो गई, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड या उसके अलावा एक आप ले लीजिएगा। उसका एक स्व हस्ताक्षरित मतलब सेल्फ अटेस्ट, स्वयं के साइन द्वारा उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो जो चीज़ें हैं, हाई स्कूल में अंक पत्र और सर्टिफिकेट। अब जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनका एक ही में होता है अंक पत्र और सर्टिफिकेट, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही में आपका होता है। दोनों लेके जाने हैं। साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। इसी तरह इंटर आपको दोनों लेके जाने हैं, अंक पत्र और सर्टिफिकेट। अगर एक में है तो एक लेके और उसकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी। इसी तरह अगर आपने इस पद के लिए आवेदन किया है एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन होगा आपका, उसके साथ आपका अंक पत्र होगा और प्रमाण पत्र होगा, ये आपको लेके जाना है। साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। ओ लेवल आपको लेके जाना है, ओ लेवल की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओ लेवल के आपने समकक्ष या समतुल्य लिखा हुआ है, समतुल्य में आपने जो भी लगाया होगा वैलिड, वही आपका मान्य होगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या वैलिड है, वही आपका मान्य होगा। उसको भी आप लेके जाएंगे और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाएंगे। साथ में अगर आपने अकाउंट के लिए किया है तो आपका ग्रेजुएशन होगा, अकाउंट से बीकॉम होगा या पीजी डिप्लोमा या समकक्ष उसके जो भी है, तो आप उसमें भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेके जाएंगे और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाएंगे। मतलब जितने भी सर्टिफिकेट आप कागज लेके जाएंगे उसका एक सेट अलग बनाएंगे और सारी चीज़ों को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये अधिमानी है था, अधिमानी मतलब वो इसेंशियल थी जो होनी ही होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर स्नातक की डिग्री या उच्चतर डिग्री लगाई है, ये वही कागज़ आप लेके जाएंगे जो फॉर्म भरते समय लगाए हैं। अगर इसमें से नहीं लगाया तो आपको लेके नहीं जाना है। फिलहाल आप लेके जा सकते हैं, वहाँ से आपसे लिए वही जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हुए हैं। एक एप्लीकेशन उनके फॉर्म उनके पास ऑलरेडी होगा वहाँ पर, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहता है। और कैसे मिलेगा वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर स्नातक की डिग्री या उच्चतर अगर आपके पास है और आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तो वो लेके जाना है। उसका प्रमाण पत्र, उसका अंक पत्र और स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छाया प्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। अगर आपने लॉ किया है, LLB लगा रखा है तो वो लेके जाना है और उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। प्रादेशिक सेना का प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो वो और उसकी कॉपी। अगर आप NCC किए हो तो उसकी कॉपी और उसका सेल्फ अटेस्टेड मूल। इसके अलावा ये देखिए, ये निवास और श्रेणी, निवास श्रेणी के संबंध में वीडियो में पहले बताया था कि जब ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट शायद 30/1/24 थी, उसके बाद का ये मान्य नहीं है। उस दिन तक का तो मान्य है, तो उसके बाद का लेके नहीं जाना है कि आपने बाद में बनवाया था और सोचे आप चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। बाकी क्या क्या है, अगर आप SC से हो तो SC का सर्टिफिकेट, ST से हो तो ST का, OBC NCL से हो तो OBC का, EWS से हो तो EWS का, एक्स सर्विसमैन का आपने सर्टिफिकेट लगाया तो एक्स सर्विसमैन का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लगाया तो वो, निवास जब भी आपने निवास लगाया होगा सबने, निवास लेके जाना है आपको। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अच्छा, दूसरा, जिनका वो नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, उनके पास 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो आप उनकी हेल्पलाइन नंबर जो उन्होंने दिया है इस पर कल आप कॉल कर लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा, सर मेरे पास आवेदन पत्र नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे डाउनलोड हो सकता है, वो आपको उसका निश्चित कोई ना कोई तरीका ज़रूर बता देंगे। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको बता दिया है, इस तरह से एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके सामने है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। सेवा में पुलिस उप महानिरीक्षक, अपर सचिव भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, इनको एप्लीकेशन लिखी जाएगी।
इनको एप्लीकेशन लिखी जाएगी। विषय आप इस तरह का डाल सकते हैं, इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है और ये सिर्फ एक तरीका है। पहली बात तो आप शॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप उस पर कॉल करेंगे जब, तो वो आपको निश्चित कोई ना कोई तरीका बता देंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज तरीका समझ में नहीं आता या वहाँ पे कॉल नहीं लग पाती, आपकी बात नहीं हो पाती, आप परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए तरीका है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के भर्ती बोर्ड चले जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन रिसीव कराइएगा, कोई ना कोई वो सुझाव आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि घर बैठने से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब आप जाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तभी कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है ये, इसको आप थोड़ा बहुत संशोधित भी कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन कैसे लिखनी है उसका एक मोटा मोटा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो आप पुलिस उप महानिरीक्षक को लिखेंगे लेटर, ये उनका एड्रेस हो जाएगा। विषय डालेंगे, विषय में डालेंगे प्रार्थी का आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कराने के संबंध में। प्राप्त करना है आपको अपना प्रिंट आउट, उसके संबंध में एप्लीकेशन है। महोदय, निवेदन सहित अवगत कराने प्रार्थी ने सूचना / विज्ञप्ति संख्या, ये आपकी एप्लीकेशन विज्ञप्ति नंबर, जब नोटिफिकेशन आया था उसका ये नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, इसको आप दूसरे मिला लीजिएगा नोटिफिकेशन नंबर को। के अंतर्गत अगर आपने सभी पदों पर आवेदन किया है तो सभी का नाम डालिएगा। अगर आपने एक पद पर आवेदन किया है तो आप केवल, जैसे आपने इस पर आवेदन किया है, जैसे मान लीजिए आपने केवल लेखा के लिए आवेदन किया है, तो आप ऐसे लिखेंगे, निवेदन सहित अवगत कराना है कि प्रार्थी ने सूचना विज्ञप्ति संख्या इतने इतने के अंतर्गत पुलिस उप सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद पर, छूट गया है, पद पर आवेदन किया था। फिर आगे क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की पत्र संख्या इतने दिनांक इतने, यानी ये जो आज पत्र जारी हुआ है, इसके द्वारा प्रार्थी को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण DVPST हेतु दिनांक इतने को, यहाँ आपका जिस दिनांक को DVPST है वो भर लीजिएगा, को इस जनपद में, मतलब को जनपद लखनऊ में या जनपद आजमगढ़ में, जनपद हरदोई में, जहाँ भी आपका है जनपद में किस जगह है उस सेंटर का नाम डाल लीजिएगा, में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। समझ गए आप? क्या मैं दोबारा बता दूं कि ये पूरा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप डेट भरेंगे, वो डेट जब आपका DVPST है, जिस जिले में है और जिस जगह है वहाँ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश में व्यक्तिगत दस्तावेज के क्रमांक 1.1 पर, ये जो आपका व्यक्तिगत दस्तावेज है, ये उसका क्रमांक 1.1 पर आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र प्रिंट आउट मांगा गया है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र प्रिंट आउट भी प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई है। किन्हीं कारणवश, किसी कोई भी कारण आपके पास हो सकता है, प्रार्थी के पास वर्तमान में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट उपलब्ध नहीं है, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आवेदन पत्र को डाउनलोड करने तो पुनः लिंक उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी दिनांक, जो भी आपकी दिनांक है, इतने को अभिलेखों की यहाँ में समस्त मांगे गए अभिलेखों के साथ उपस्थित हो सके। आपकी महान दया होगी, आप उसके साथ संलग्न कर देंगे, अपने प्रवेश पत्र की कॉपी संलग्न कर देंगे, आधार कार्ड की कॉपी संलग्न कर देंगे। यहाँ अपना प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी के नीचे यहाँ पर अपना साइन करेंगे आप, यहाँ पर जो भी आपका साइन है, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम, पूरा पता और पूरा मोबाइल नंबर। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन बना लेनी है। बना के आपको स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, स्वयं भर्ती बोर्ड में यहाँ उपस्थित होकर आपको देना है। भर्ती बोर्ड का जो एड्रेस है वो ये लिखा हुआ है, ये आपका भर्ती बोर्ड का एड्रेस है, विधानसभा मार्ग लखनऊ में है, हजगंज में पड़ता है ये। यहाँ आपको जाना है इस एड्रेस पे, इस एप्लीकेशन को लेके। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन रखिएगा, आप पहले कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं होती है, आप चिंतित हो रहे हैं, तो आप ये एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, लेके यहाँ चले जाइएगा। इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रारूप है, इसको आप लेके, मतलब इस तरह से एक एप्लीकेशन बना के साइन करके अपनी सारी डिटेल, अपना प्रवेश पत्र कॉपी, आधार कॉपी लग जाइएगा, उनको बताइएगा सर ये प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए। आवेदन पत्र की वजह से कोई बाहर नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन आवेदन पत्र की वजह से कोई भी बाहर नहीं होता है, ना कभी तक हुआ है, क्योंकि आवेदन पत्र की एक कॉपी ऑलरेडी उनके पास है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने एक लिस्ट बना दी है मोटा मोटा, 2 फाइल आप बना लीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, आप परेशान नहीं होंगे। क्या करना है आपको, 2 फाइल आपको बनानी है, 2 फाइल आपको बनानी है। एक में आप सारे मूल कागज रखेंगे, मूल मतलब ओरिजिनल कागज रखेंगे, और एक में उनके सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखेंगे। सेल्फ अटेस्टेड आप मांगे आपसे एक गए हैं, आप 2 सेट बना लीजिएगा हर चीज़ की। आप 2, जैसे आपके पास अगर प्रिंट आउट का फॉर्म है तो एक आप मूल वाली फाइल में रखिएगा, 2 आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड वाली में रखिएगा। फिर 2 रंगीन फोटो मूल वाले में रख लीजिएगा, एक इसमें भी रख लीजिएगा, अपनी फाइल तैयार कर लीजिएगा। फोटो पहचान पत्र एक आधार ओरिजिनल वाला इसमें रख लीजिएगा, 2 इसमें रख लीजिएगा। इसमें अच्छा, ये जो सेल्फ अटेस्टेड वाली है इसमें सभी कागजों पे आप साइन करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर
हाई स्कूल है, इंटर है, स्नातक है, ओ लेवल है, अधिमानी अर्हता बता दी आपको, अगर आपने एनसीसी वगैरह कुछ भी लगा रखा है तो वो है, जाति प्रमाण पत्र है अगर आपने लगाया है, निवास प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है, सरकारी कर्मचारी का प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद ये जो एडमिट कार्ड में आपकी चेकलिस्ट है और एडमिट कार्ड है, ये सभी चीज़ें आपको फिर से मैं आपको एक बार बता दूं मोटा मोटा, 2 फाइल बनाइएगा, 2 फाइल बना लीजिएगा, है ना, 2 फाइल बनाइएगा, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी वाली। एक में सारे ओरिजिनल कॉपी इसी क्रम में रख लीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से, और उसको पिन कर लीजिएगा, एक ऊपर से पिन हल्का सा आता है वो लगा लीजिएगा, जिससे कि कोई कागज़ उड़े ना। एक आपकी ओरिजिनल फाइल हो जाएगी, एक आपकी फोटोकॉपी वाली फाइल हो जाएगी। एक एक फोटोकॉपी मांगी गई है आपसे सेल्फ अटेस्टेड। आप पूरा सेट तैयार कर लीजिएगा, एक सेट और तैयार कर लीजिएगा अपने सुविधा और सुरक्षा के लिए। 2 सेट आप इस तरह से तैयार कर लीजिएगा सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने लिखा है इसी क्रम में सारे कागज लगा लीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आवेदन के प्रिंटआउट के संबंध में आपको बता दिया है, कल आप पहले कॉल कर लीजिएगा हेल्पलाइन नंबर पे, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। नहीं मिलता है, आप इस तरह से एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जाएंगे निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवेदन के प्रिंटआउट की वजह से कोई बाहर नहीं होता है, ना आप होंगे। यदि किसी के कागज़ में कोई भी त्रुटि हुई थी, जैसे नाम में स्पेलिंग एरर थी, किसी का डीओबी गलत हो गया था, किसी का एड्रेस में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उस तरह चीज़ों के लिए आप अभी से एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट लेके जाइएगा। बाकी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो वो सब भर्ती बोर्ड, जो बोर्ड बैठता है उसको बहुत पावर होती है, वो अपने अनुसार निर्णय ले सकता है। तो जब तक आपके पास बहुत बड़ी मिस्टेक आपने नहीं की होगी, तब तक आप डीवीपीएसटी से बाहर नहीं होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से भी कोई डीवीपीएसटी से बाहर नहीं होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी भर्ती बोर्ड है, बोर्ड का अपना निर्णय है। आप अच्छे से जाइए, जो चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से अपना ये डीवीपीएसटी कराइए। किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई डिटेल होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू।